नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। तो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये टॉपिक चल रहा था। आज पता नहीं किसी ने एक ऐसे ही रैंडमली एक इमेज शेयर की और ये मैसेज पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, आज तो इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप सुनना चाहें तो ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, अगर आप सुन सकते हो तो, अगर आप उतने केपेबल हो तो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ना केपेबल ही नहीं होते इतने, वो ये सब चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं, वो केपेबल ही नहीं है। मतलब मैं उनको मानूंगा ही नहीं कि आप केपेबल हो अपनी लाइफ में। अगर आप डाउरी को अप्रिशिएट करते हो, आप केपेबल नहीं हो लाइफ में। चाहे आप जो कुछ कर लो यार, कुछ भी कर लो, आप नहीं हो केपेबल। बहुत गंदा एग्जांपल दूंगा, आप मेरे ना पैर के जूती के धूल जो गोबर लगी रहती है ना नीचे, आप उतने के भी काबिल नहीं हो। तो शर्म आ रही है तो छोड़ देना वॉइस मैसेज को, और अगर चाहते हो ना उस जगह से उठना तो ज़रूर सुन लीजिएगा। अगर आप डाउरी को अप्रिशिएट करते हो तो सुन लीजिएगा, शायद आपको काम आ जाए। और नहीं सुन सकते तो बहुत अच्छी बात है भाई, फिर क्या ही बोलेंगे आपको। क्योंकि आप धब्बा हो इंडिया में, धब्बा बहुत बड़ा गंदा जो धब्बा होता है ना, जो कि पैर में गोबर लगने से भी उतना बड़ा धब्बा नहीं पड़ेगा आपकी चप्पल में, वैसे धब्बे हो आप इस दुनिया के लिए, जो भी डाउरी को अप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों, ये जो मैसेज जिस भी बंदे ने किया है, मुझे नहीं पता, XYZ जो भी कर ले लाइफ में, ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर वो अपनी सक्सेस सिर्फ ये सोचकर मान रहा है कि वो पैसे कमा रहा है 40, 50, 60 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए, तो गलत सोच है उसकी। डाउरी के बारे में बात करेंगे दोस्तों आजकल। अब यार, आप उस ज़माने में नहीं हो कि जहाँ पर दहेज लिया जाता था या दहेज दिया जाता था। आप उस ज़माने में नहीं जी रहे हो, आप नहीं जी रहे हो। इस चीज़ को सोचिएगा, समझिएगा, वॉइस मैसेज को पूरा सुनिएगा। मुझे पता है 50% लोग तो सुनेंगे भी नहीं, और मुझे उस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता यार। मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी, आपको जो करना है करो। मेरा काम है अच्छी शिक्षा देना आपको एज अ यंग, मतलब आप मेरे छोटे भाई हो, बहन हो, तो अच्छी शिक्षा मेरा काम है आपको देना। लेना नहीं लेना आपके ऊपर हो, ठीक है। आप सोचो लेना है कि नहीं लेना है। तो दोस्तों, बात यहाँ पर ये करेंगे कि आप चाहे लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, आप एक चीज़ को समझिए। आप शादी जब करते हैं, ठीक है, जब आप किसी भी, मतलब अरेंज मैरिज अगर आप कर रहे हैं, लव मैरिज तो बहुत दूर की बात हो जाती है यार, अरेंज मैरिज की बात करते हैं। जब आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो आप किसी लड़की को अपने घर लेकर आ रहे हैं, फिर उसके घर वालों से आप पैसे भी ले रहे हैं, आप उनसे घर का सामान भी ले रहे हैं, गाड़ी, बर्तन, घर के जो भी मतलब फर्नीचर्स हैं वो भी आप ले रहे हैं। क्यों यार, क्यों? मतलब किस लिए, क्यों? आपको क्या लगता है आपकी औकात नहीं है वो सब लेने की? कुछ लोगों का क्या कहना होता है कि सर ठीक है, हम तो नहीं लेना चाहते लेकिन मम्मी पापा ये चाहते हैं। क्यों? आपकी मम्मी पापा की औकात नहीं है वो सब चीज़ें खरीदने की? यहाँ पर बुरा लगेगा बहुत लोगों को, लेकिन सोचिए इस चीज़ को, क्या आपके माँ बाप की वो चीज़ की औकात नहीं है कि वो खुद खरीद सके? किसी दूसरे से लेने का क्या मतलब वो बनता है? मुझे समझ नहीं आता ये सब चीज़ें, बिल्कुल नहीं समझ में आता। जिनको बुरा लग रहा है ना भैया, सीधा पर्सनल मैसेज करो, पर्सनल मैसेज करो, पता तो चले यार तुम कौन हो। खुद नहीं कमा सकते, खुद नहीं कमा सकते, वो सब चीज़ें नहीं ले सकते, कार नहीं ले सकते खुद से, घर नहीं ले सकते खुद से, फर्नीचर नहीं ले सकते खुद से, किसी से मांगना ज़रूरी है, भिखारी बनना ज़रूरी है। जितने भी दहेज लेते ना, मैं सीधा यही बोलूँगा, भाई भिखारी हो यार, भिखारी मत बनो, मत बनो भिखारी। अपना ना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ दुनिया में, ताकि आने वाली जो जनरेशन है ना वो आपको याद रखे। समझ रहे हो बात को? दोस्तों, कभी भी आप कितना भी कमा लो, आप लाख रुपए कमा लो, आप 2 लाख रुपए कमा लो, जैसे कि ये बंदे ने क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। क्या लिखा है? आई एम रिसेंटली सिलेक्टेड इन SBI PO, हाउ मच डाउरी कैन आई टेक। अच्छा, SBI PO में सिलेक्ट हो गए तो कितना डाउरी ले सकते हैं? अच्छा, SBI PO की सैलरी पता है बेटा? 50-55 हज़ार रुपये की आपकी सैलरी है मंथली, तो कितना मैं डाउरी ले सकता हूँ? 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए आप डाउरी लेना चाहते हो, उस लिए आप सिलेक्टेड हुए वहाँ पर कि अपने पैरों पर खड़ा होना, इसलिए सिलेक्ट हुए हो। मैं चलो अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ दोस्तों। जब मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मैंने लव मैरिज की है, ठीक है, मैंने लव मैरिज की थी। हमारी जब शादी की बात घर पर चली थी, मेरी उस समय जो इनकम थी ना,
पूरे ईयरली बता रहा हूँ। आप तो SBI PO की बात कर रहे हो ना, मैं SBI PO वाले ऐसे 5-6 बंदों को जॉब पे रख सकता था। इतनी मेरी सैलरी थी, 3 से 4 लाख रुपए मंथली मेरी इनकम थी उस टाइम पे, जब मेरी शादी की बात चल रही थी घर पे। अब कंपेयर कर लो भाई 40 लाख के हिसाब से। आप 50,000 की सैलरी में अगर बोल रहे हो कि 40 लाख का आप दहेज ले सकते हो क्या, तो मेरी तो भाई 3-4 लाख रुपए सैलरी थी, मैं कितना दहेज ले सकता था। पर मैंने क्या किया, मुझे डर था। मेरे पापा बोलते थे कि नहीं, हम तो खर्चा करेंगे, अगर अच्छी शादी करनी है आधा आधा खर्चा करेंगे। मुझे इस बात का डर लगता था, क्योंकि मैंने जिससे प्यार किया था उसके घर की कंडीशन मुझे पता थी कि वो इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। और मुझे सिर्फ डर इसी बात का था कि कहीं मेरे पापा ये चीज़ ना बोल दे कि भाई आधा आधा होगा जो भी होगा। और मेरे पापा बार बार मुझे यही चीज़ बोलते थे, नहीं आधा आधा होगा, जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे हम, उससे अच्छा नहीं। लेकिन मेरा क्या मन था, मैं ग्रैंड वेडिंग होनी चाहिए एकदम, मतलब बेहतरीन से बेहतरीन शादी, लोग याद रखें। जो भी शादी में आए 10 साल 20 साल 30 साल अपनी पूरी ज़िंदगी भर याद रखे, यार अंकुश की शादी ज़बरदस्त हुई थी। और याद रखते हैं आज भी लोग जो भी आए थे। मेरा वो था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं पापा ऐसा ना बोल दें। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो इंसान जिसके अंदर ना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, वो ये सब चीज़ें कभी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। जब मेरे पापा वहाँ पर गए थे शादी के लिए बात करने के लिए, तो मुझे ये बोला था तू चुप रहना, मैं बात करूँगा। और मुझे डर था कि कहीं ऐसा कुछ ना बोल दें। बट उन्होंने क्या बोला था वहाँ जाके, आप जो कर सकें आप वो करिए, बाकी हम कर लेंगे। उस दिन ना मुझे अपने फादर की जो रिस्पेक्ट मेरे अंदर थी ना, वो 50 गुना बढ़ गई थी, 50 गुना बढ़ गई थी। ये सिर्फ उनकी एक लाइन सुनकर कि आप जितना कर सकते हैं सिर्फ आप उतना करिए, बाकी हम कर लेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। और मतलब मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो खर्चा शादी में 60-70 लाख रुपए तक खर्चा हुआ था। सिर्फ 5 लाख रुपए हमने लिया, बाकी का पूरा खर्चा मैंने किया था। पूरा का पूरा खर्चा मैंने, फादर ने, सब हमने किया था। हमने कभी ये चीज़ नहीं मानी कि भाई हमको दूसरों से चाहिए। क्यों चाहिए यार, क्या हमारी औकात नहीं है करने की? और अगर औकात नहीं है तो उतना करना भी नहीं चाहिए। अगर मेरी औकात नहीं होती या हमारे घर की औकात नहीं होती ना, तो हम करते भी नहीं उतना। पैर उतने पसारने चाहिए जितना आप कर सकते हो। अगर आप ये सोचोगे ना कि किसी की दूसरे की मतलब बेटी को लेकर आओगे, उसके साथ दहेज आ जाएगा 20-30-40 लाख, वो पैसा कभी नहीं फलेगा, आपको कभी नहीं फलेगा भाई। तुम कितना भी कर लो, दहेज का जो पैसा होता है ना, वो कभी नहीं फलेगा। माँ बाप कर देंगे, बेटी के माँ बाप क्या है ना, वो कर देंगे। वो पुराने ख्यालात वाले हैं, वो सोचते हैं आज भी दहेज ये वो ऐसा वैसा करना पड़ता है, ऐसा वैसा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं एक लौता ऐसा बंदा हूँ, ऐसा एक लौता बात नहीं है दोस्तों। मेरी सिस्टर ने भी लव मैरिज की थी, ठीक है। मैं उनका भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जो हमारे जीजा जी हैं ना, हरियाणा के हैं, ठीक है। वहाँ पर चलता है ये सब चीज़ें, शायद मुझे नहीं पता, इतना चलता है। जैसा कि मैंने सुना है कि हाँ दहेज भाई चलता है, देते हैं बेटी को, बहुत ज़्यादा देते हैं। लेकिन उनके घर वाले क्या सोचते थे क्या नहीं सोचते थे हमको नहीं पता। हमने अपनी मतलब मेरी सिस्टर को हमने सोचा था कि हम 2-4 चीज़ें दे दें, वो उस चीज़ के लिए भी मना कर दिए, नहीं चाहिए मुझे, मैं खुद नहीं खरीद सकता। क्या मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें खरीद लूँ? मुझे नहीं चाहिए, क्यों दे रहे हो आप लोग? ये होती है वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ होती हैं जो आपको आपके ना माँ बाप सिखाएंगे ना आपको कोई दूसरा सिखाएगा। ये खुद के अंदर से आता है, खुद के अंदर से। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाइए दोस्तों, दूसरों के सामने ना नज़र में उतरिए मत, क्योंकि एक बार आप नज़र से किसी के उतर गए ना, आपको पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन आप कभी उनकी नज़र में ना उस लेवल के नहीं रहोगे। यार ये बंदा ज़बरदस्त है। हम कभी भी अपने जीजा जी से मिलते हैं ना, लगता है यार क्या बंदा है, यार क्या बंदा है। मतलब मेरे फादर खुद खुश होते हैं कि हम सोच रहे थे पता नहीं हमारी बेटी हम किस घर में भेज रहे हैं, लेकिन वो आज खुश होते हैं, बहुत अच्छे घर में गई, लड़का बहुत अच्छा है। तो वैसे इंसान बनिए दोस्तों। डाउरी से कुछ नहीं होता, पैसे लेकर क्या ही कर लोगे यार, 10-20-30 लाख 40-50 लाख लेके क्या ही कर लोगे? कुछ नहीं मिलेगा। जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी ना आपके ससुराल की तरफ से, वो मायने रखती है। जब आप उनके घर जाओ ना, तो आपकी एक इज्जत होनी चाहिए, वो इज्जत बनाइए, अपना नाम बनाइए। कुछ लोग ये सोचते हैं मम्मी पापा तो बोलेंगे तो हम क्या करेंगे। अरे भैया, तो क्या माँ बाप के सामने आप बोल नहीं सकते? सही हो तो सही हो, गलत हो तो गलत हो। आप अगर सही कर रहे हो तो सही कर रहे हो। आज की डेट पर भी बहुत सी जगह पे, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कुछ माँ बाप
बोलते हैं कि हाँ नहीं हम तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, भी बेटा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो अरे तो बेटा कमा रहा है तो बेटे की औकात है ना उतनी लेने की, उनसे क्यों लेना। आपकी बेटी हमारे घर आएगी, उसके खर्चे ये वो, तो भैया मत लाओ, फिर मत लाओ ना फिर किसी की बेटी को घर पे, जब आप उसके खर्चे ही नहीं उठा सकते तो क्यों लेकर आ रहे हो। किसी ने बोला है क्या आपको, किसी ने आपको जबरदस्ती बोला क्या, नहीं 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 आप अपने बेटे की शादी करिए, आप एक बहू लेकर आइए घर पे और फिर उसके जो भी खर्चे होंगे उसके माँ बाप दे देंगे, क्यों मत लाओ ना यार, तुम ऐसे रहो फिर, या तो उतनी अपनी ना औकात बनाओ। बहुत बुरा लगेगा दोस्तों, आज की डेट पे मैं बता रहा हूँ ना 30-40% लोग आज भी इतनी गंदी सोच वाले लोग होते ना, इतना मन करता है ना उसके घर में घुस के, चाहे वो कोई पेरेंट ही क्यों ना हो, जो इस तरीके की बात करते ना, मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, लेकिन जिस भी इस गंदी सोच वाले जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना, मन करता है ना उनको भी तमाच मारूं मैं, बहुत जोर का चप्पल, अपनी जो गोबर लगी वाली चप्पल है ना उनके मुंह पे मारूं और बोलूं कि आपके बेटे की औकात नहीं है, कि आपकी औकात नहीं है ऐसा ये सब करने की, आप नहीं खरीद सकते चीजें, आप बेटी के घर वालों से मांग रहे, सुना देना भैया जिसको भी सुनाना है ये वॉइस मैसेज। दहेज गलत था, गलत है, गलत रहेगा, और जो चीज गलत है वो हमेशा ही गलत रहेगी, कभी सपोर्ट मत करो उस चीज का, आप चाहे कुछ भी कर लो। कुछ लोग पता है आजकल ना नए नए टाइप के वीडियोस वगैरह देख के, अगर दहेज गलत था तो सरकारी पति भी गलत है, तो मत करो ना भाई, कोई जबरदस्ती जोर जबरदस्ती है क्या, मत करो, सिंगल बैठ जाओ यार घर पे, लेकिन ना किसी गलत चीज़ को सपोर्ट मत करो यार। मैं नहीं चाहता ये चीज़ें कि जो मतलब ना दिल से अच्छा इंसान होता है ना, वो ये सब चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करेगा, मर जाएगा पर कभी वो सपोर्ट नहीं करेगा ये सब चीज़ों को। अच्छे इंसान बनिए लाइफ में, अकेले रहोगे ज़िंदगी भर लेकिन खुश रहोगे, मैं गारंटी देता हूँ। बहुत लोग आपको सपोर्ट करेंगे, याद रखेंगे आपको, लेकिन गलत चीज़ करोगे ना तो मुँह पे थूकेंगे लोग, वरना पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। अच्छा करने वालों की भी करते ही हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सोचिए कि जब कोई बुरा कर रहा है, बुरा आप लोग पता है, आप लोग भी सोचते होंगे कि यार ये बुरा कर रहा है, देते हो ना गाली उसको, आप क्या कर रहे हो, आप भी तो बुरा कर रहे हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से बुरा कर रहे हो ना। जिनको भी बुरा लगा है दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ मैं इतना ज़्यादा एग्रेसिव इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंडिया में अभी भी मतलब अप्रिशिएट करते हैं लोग, जो कि बहुत गलत चीज़ है। आपको पता है दोस्तों कि गलत है, उसके बावजूद आप लोग मतलब यूथ हो यार इंडिया का, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो फिर कैसे चलेगा। अपने बच्चों को भी यही सिखाओगे, वो अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे, तो ये तो चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, फिर ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर किसी गलत चीज़ को ख़त्म करना है तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते रहोगे पेरेंट्स तो ऐसा बोलते हैं, सर हम कैसे करें, हम तो चाहते हैं बदलना लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते, अरे तो अपने पेरेंट्स को बदलिए ना, पेरेंट्स को बदलिए, आपके अंदर वो है पावर, अगर आप चाहो तो। यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। अगर आप नहीं चाहोगे ना दोस्तों तो जिंदगी भर ना सिर्फ दब कर रहोगे, गलत चीज़ों में साथ देते रहोगे और उसी चीज़ को आप सोचोगे कि यही परंपरा है। ये कोई परंपरा नहीं है दोस्तों, ये कोई परंपरा नहीं है। सती प्रथा आप लोगों ने सुना था, बहुत पहले चलती थी, बंद हो गई ना, लगभग 90-95% बंद हो गई ना। कैसे हो गई, लोगों ने चाहा तभी तो ना, आप चाह कर तो देखो यार। जज्बा होना चाहिए किसी भी चीज़ को बदलने का, बदलने की शक्ति होनी चाहिए। बदलाव पसंद नहीं है ऐसा मत बोलो, बदलाव ज़रूरी है, हर चीज़ में बदलाव ज़रूरी है, कर देखो। और जिनको भी बुरा लगा हो ना दोस्तों, बंद कर दो, मत पढ़ो यार मुझसे, मुझे नहीं चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी सोच ही घटिया है। जिनकी सोच थोड़ी सी पॉजिटिव है ना, ऐसे 100 भी आ जाए मेरे पास, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी सोच अच्छी रखिए, अच्छे इंसान बनिए, ताकि आपको लोग याद रखें और आप इस समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों बार बार, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बोला है, मुझे पता है मैंने बहुत कुछ बोला है। आज कम से कम 10-20% स्टूडेंट्स आज शायद मुझे छोड़कर चले जाएं कि ये सर बेकार हैं, इनको फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मुझे ये पता है कि जो दिल से इस बात को समझे होंगे ना, वो ज़रूर फॉलो करेंगे और वो आगे भी बोलेंगे कि हाँ सर को फॉलो करो। आपका दिल अच्छा होना चाहिए दोस्तों, आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, आप इंसान अच्छे होने चाहिए। बाकी सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी सैलरी अच्छी है कि नहीं। आप अगर इंसान अच्छे हो तो बहुत कुछ है लाइफ में। अगर आप इंसान ही अच्छे नहीं हो ना,
तो आप चाहे 2 लाख कमाओ, चाहे 5 लाख कमाओ, चाहे 20 लाख कमाओ, वो सब एक कागज़ के टुकड़े हैं जो आप अपने घर पर समेट कर रख रहे हो और मरने के बाद कुछ नहीं लेकर जा पाओगे।